यूनिट 1B क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड प्लांट्स। इस चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स में हमने वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन और इनवर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। आज इस चैप्टर के 3rd लेक्चर में हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। प्लांट्स को 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स कैन डू समथिंग दैट एनिमल्स कैन नॉट। पौधे वो काम कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते। कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विच इज़ वाई ऑल लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड डिपेंड ऑन देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, इसी वजह से दुनिया में जितने भी दूसरे जानदार हैं वो तमाम बिलावास्ता या बिलवास्ता खुराक के लिए पौधों पर इन्हसार करते हैं। Did you know scientists discovered almost 3,80,000 different species of plant? क्या आपको पता है कि अब तक साइंसदानों ने तकरीबन 3,80,000 पौधों की मुख्तलिफ अक़साम दरियाफ्त की हैं। All plants on the earth make up a kingdom called the kingdom plantae। तमाम पौधे जो इस वक्त ज़मीन पर मौजूद हैं उन सबको एक बड़े ग्रुप में, एक बड़े किंगडम में रखा गया है जिसको किंगडम प्लांटाई का नाम दिया गया है। द किंगडम प्लांटाई कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स इन ऑल शेप्स एंड साइज। किंगडम प्लांटाई में तमाम पौधे शामिल हैं, चाहे उनकी कोई भी शक्ल हो या कोई भी जिस्म। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई डेजर्ट्स वेयर देयर इज लिटिल वाटर एंड अदर ग्रो इन और नियर वाटर। कुछ पौधे ऐसे हैं जो गर्मी में खुश्क सहरा में होते हैं जहाँ पर बहुत थोड़े मिकदार में पानी होता है, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पानी के पास पाए जाते हैं। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। प्लांट्स को, पौधों को 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक्टिविटी 1B5 फिल इन द मिसिंग ब्लॉक्स। प्लांट्स अपने मिसिंग कॉलम्स को फिल करना है। प्लांट्स को 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग प्लांट्स को मजीद 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स वो पौधे हैं जिनके बीच में एक दाना मौजूद होता है, और डाइकॉट्स वो पौधे हैं जिनके बीच में 2 दाने मौजूद होते हैं। मोनोकॉट के एग्जांपल व्हीट, राइस, मेज, जबकि डाइकॉट के एग्जांपल्स रोज, ग्राम्स एंड बीन्स हैं। इस तरह नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं, और इनके एग्जांपल पाइन एंड सीडर्स है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगते। प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो तमाम पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं है, जिनके तने के ऊपर फूल नहीं है, उन सबको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। सम ऑफ देम आर सीड बेरिंग लाइक कॉनिफर्स बट देयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन फ्रूट्स। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर बीज लगते हैं, जैसे कि कॉनिफर्स वगैरह, लेकिन इनके सीड्स के ऊपर फल नहीं होता, यानी वो सिर्फ बीज ही होता है। बीज एक खौल, पतले से खौल के अंदर मौजूद होता है। जिस तरह दूसरे फल हम खाते हैं, आम या माल्टा वगैरह, इनके ऊपर फल होता है, लेकिन जो कॉनिफर्स हैं इनके बीजों के ऊपर फल नहीं होता। दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स और हायर प्लांट्स। इस तरह के पौधे जिनके बीज के ऊपर फल नहीं होता, इनको जिम्नोस्पर्म्स या बड़े पौधे कहा। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स, यानी कि ऐसे बीज जिनके ऊपर कोई कवरिंग मौजूद नहीं है। सम एग्जाम्पल्स आर स्प्रूस, पाइन, फिर एंड सीदर। जिम्नोस्पर्म की कुछ मिसालें सनोबर, चिलगोजा, चीड़ और देवदार का दरख्त है। सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर सीडलेस लाइक फर्न्स, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। कुछ बगैर फूल के पौधे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बीज नहीं लगते, जैसे कि फर्न, लिवरवर्ट्स और मॉसेस वगैरह। दे आर कॉल्ड सिंपल प्लांट्स। इस तरह के पौधे जिनके ऊपर बीज नहीं लगते, इनको सिंपल प्लांट या सादा पौधे कहा जाता है। सिंस दे लेक सीड्स दे प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर सर्वाइवल। क्योंकि इनके पास बीज नहीं है तो ये अपने बका के लिए, यानी अपने तौलीद के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स पैदा करते हैं। प्लांट्स की दूसरी बड़ी कैटेगरी है फ्लावरिंग प्लांट्स। वो पौधे जिनके तने के ऊपर फूल लगते हैं। प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। वो पौधे जिनके ऊपर फूल लगते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रोज, जैस्मीन, व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा आर सम फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जांपल्स। मिसाल के तौर पर गुलाब, चंबेली, गंदम, चावल, मकई वगैरह, ये सब फूल पैदा करने वाले पौधों की मिसालें हैं। दे आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू 2 ग्रुप्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट ऑन द बेसिस ऑफ सीड स्ट्रक्चर। मोनोकॉट और डाइकॉट अपने बीज की बुनियाद पर। मोनोकॉट वो पौधे हैं जिनका बीज में एक दाना मौजूद है, और डाइकॉट वो हैं जिनके बीज में 2 दाने मौजूद हैं। जिस तरह चने के अंदर आपने देखा होगा 2 दाने होते हैं, जबकि गंदम के अंदर 1 दाना होता है। गंदम का जो बीज है वो 1 दाने पर मुश्तमिल है, और चने के बीज के अंदर 2 दाने मौजूद हैं। तो ये 2 दाने, जो ये दाने हैं, इनको कॉटिलीडन्स कहते हैं। इसीलिए इनको डाइकॉट, क्योंकि इसमें 2 दाने हैं इसलिए डाई का मतलब 2 और कॉट का मतलब कॉटिलीडन। 2 दानों वालों को डाइकॉट कहेंगे, और मोनो का मतलब 1 होता है और कॉट कॉटिलीडन को जाहिर करता है, तो मोनो कॉटिलीडन यानी मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉटिलीडन और मोनोकॉट, डाइकोटिलीडन्स और डाइकॉट आर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब फूल पैदा, पहले हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि 2 तरह के पौधे हैं, फूल पैदा करने वाले और बगैर फूल के, यानी फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। अब फ्लावरिंग प्लांट्स की मजीद 2 कैटेगरीज हैं, 2 बड़े ग्रुप हैं, एक मोनोकॉट और दूसरा डाइकॉट। मोनोकॉट कौन से हैं? जिनके बीज 1 दाने पर मुश्तमिल हैं, और डाइकॉट वो हैं जिनके बीज 2 दानों पर मुश्तमिल हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट आर शुगर केन,
wheat, rice, maize, and those of dicots are rose, grams and beans. मोनोकॉट की मिसालों में गन्ना, गंदुम, चावल और मकई शामिल हैं, जबकि डाइकॉट की मिसालों में गुलाब, चना और लोबिया वगैरह शामिल हैं। बट हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, हमें कैसे पता चलेगा? देखते ही अगर हम एक पौधे को देखें जिस पर अगर हमें बीज नहीं नज़र आ रहा, तो हम फ़ौरन कैसे पहचानेंगे कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है? लेट्स फाइंड आउट सम बाय स्टडिंग पार्ट्स ऑफ बोथ। आए दोनों के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग देखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने कैसे पहचान करनी है कि डाइकॉट कौन से प्लांट है और मोनोकॉट कौन से प्लांट हैं। सबसे पहले हम रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। दोनों की रूट में क्या फ़र्क होता है? रूट्स क्या है? They help in absorption of water and in organic nutrients, anchoring the plant's body to the ground and supporting it. जड़ें क्या करती हैं? जड़ें ज़मीन से पानी जज्ब करती हैं और इसके साथ साथ कुदरती नमकियात जो होते हैं उनको भी जज्ब करती हैं, और इसके साथ साथ नमकियात और पानी को जज्ब करने के अलावा ये पौधे को ज़मीन के अंदर गाड़े रखती हैं, उसको वहाँ पर सीधा खड़ा होने में मदद देती हैं। दे आल्सो स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, और कुछ जड़ें अपने अंदर खुराक को ज़ख़ीरा भी करती हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ नमकियात को भी अपने अंदर जमा किए रखती हैं। मोनोकॉट की जो रूट्स होती हैं ये फाइब्रस होती हैं, यानी एक जड़ है और वो मज़ीद छोटी छोटी शाखों में तकसीम होती है। एक जड़ की मज़ीद शाखें फैली हुई होती हैं ज़मीन के अंदर, जबकि जो डाइकॉट है वो बिल्कुल जैसे गाजर आपने देखा है, मूली देखा है, ये बिल्कुल इसी तरह की जड़ें होती हैं, जो एक सीधी पहले बड़ी जड़ होती है और उसमें से छोटी छोटी जड़ें इसके करीब करीब ही बाहर निकली हुई होती हैं, जबकि मोनोकॉट की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा दूर तक फैली हुई होती हैं। स्टेम, द स्टेम प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू अ प्लांट टू स्टैंड इन एन अपराइट पोजीशन। तना क्या कर रहा है? तना किसी भी पौधे को बिल्कुल सीधा खड़ा होने के लिए ताकत देता है, उसे सीधा खड़ा रखने में मदद देता है। द स्टेम हैज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इट कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम। तने के अंदर पानी की तरसील का एक निज़ाम होता है, नालियाँ होती हैं इस तरह, जो कि पानी को और नमकियात को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स, इसके अंदर 2 ट्यूबें हैं। ये जो इसका तरसील का निज़ाम है, जो चीज़ों को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने वाला निज़ाम है, इसमें 2 तरह की ट्यूबें हैं। एक वो हैं जो सिर्फ पानी लेके जाएंगी और एक वो हैं जो न्यूट्रिएंट्स लेके जाएंगी। ठीक है, एक वो है जो ज़मीन से पानी जब्त करेंगी और उसको ऊपर के हिस्सों तक पहुंचाएंगी। दूसरी वो है जो खुराक जो पत्तों ने तैयार की है या कहीं और मौजूद है उसको लेकर पौधों के दूसरे हिस्सों पर जहाँ पर खुराक नहीं है वहाँ पहुंचाएंगी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स, साइलम हुज फंक्शन इज टू कैरी वाटर एंड फ्लोइम विच कैरीज फूड अराउंड द प्लांट। इसके पास 2 ट्यूबें हैं, एक जाइलम है जिसका काम है पानी ले जाना, जो सिर्फ पानी ही लेके जाएगी, ज़मीन से पानी को जड़ें जज्ब करेंगी और ये जड़ों से पानी को लेकर, जाइलम जड़ों से पानी को लेकर पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा देंगे। जबकि फ्लोइम का काम क्या है कि पौधे ने जहाँ जहाँ खुराक तैयार की है या जहाँ जहाँ खुराक मौजूद है वहाँ से खुराक लेकर पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाना। और की जो जड़ें हैं वो स्कैटर्ड हैं, यानी कि बिखरी हुई हैं, पूरे तने के अंदर कहीं कहीं मौजूद है। ठीक है, मोनोकॉट है स्कैटर्ड जाइलम एंड फ्लोइम इन द स्टेम। इनका कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये बिल्कुल फैली हुई हालत में है, कोई कहाँ कोई कहाँ। लेकिन डाइकॉट की जो जाइलम और फ्लोइम है वो एक रिंग की शक्ल में एक मुनज़्ज़म तरीके से अपनी जगह पर मौजूद है, एक पैटर्न में, एक निज़ाम के साथ ये यहाँ पर मौजूद है। डाइकॉट हैड वेल ऑर्गेनाइज जाइलम एंड फ्लोइम इन द स्टेम। डाइकॉट की जो जाइलम और फ्लोइम है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, यानी तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से अपनी जगह पर मौजूद है। का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीव। लीव का काम क्या है? इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये खुराक तैयार करने में पौधे की मदद करता है। If you have a closer look at the leaf, you will see that it has proper transport system just like we have the circulatory system. अगर आप एक पत्ते को बहुत गौर से देखें, अपने करीब करके देखें, तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको बिल्कुल ऐसे ही रगें नज़र आती हैं, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नज़र आता है जैसे हमारे जिस्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेन दैट रन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ये जो तरसील का निज़ाम है, चीज़ों को ले जाने वाला निज़ाम है, ये एक जाल की सूरत में है और ये रगों का जाल है, और ये जो रगों का जाल है ये पौधे के हर एक हिस्से तक जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन इन अ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। और ये जो तरीका है कि किस पत्ते के अंदर ये रगें किस तरीके से फैलेंगी, इस तरीकाकार को कहते हैं विनेशन। यानी अगर हम ये देखें कि एक पत्ता है जिसके अंदर वेन्स बिल्कुल सीधी सीधी हैं, तो हम ये कहेंगे इस पत्ते की विनेशन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है सीधी। अगर किसी पत्ते के अंदर वेन्स या रगें जाल की सूरत में फैली हुई हैं मुख्तलिफ तरीके, तो हम कहेंगे कि इसकी जो विनेशन है वो नेटवर्क है, जैसे जाल है नेटवर्क है, बिल्कुल इस तरह। तो ये जो रगों का अरेंजमेंट है, रगों का तरीका है फैलने का, इसको हम कहते हैं विनेशन। मोनोकॉट के पत्ते के अंदर
पैरेलल वेन्स होती है, यानी अगर आपको कोई ऐसा पत्ता नजर आए जिसकी वेन्स सीधी हैं, यानी आपने पत्ता देखा है और उसके अंदर आपको ये वेन्स बिल्कुल सीधी सीधी नजर आ रही हैं, तो आप फौरन समझ जाएं कि ये एक मोनोकॉट है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पत्ता देखते हैं जिसके अंदर ये वेन्स जाल की सूरत में फैली हुई हैं, एक से छोटे 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 और नेटवर्क्स निकल रहे हैं, एक बिल्कुल जाल की तरह ये सब कुछ फैला हुआ है, तो आप इसे देखकर फौरन समझ जाएं कि ये एक डाइकॉट प्लांट है। मोनोकॉट प्लांट हैव लॉन्ग लीव्स विद पैरेलल वेन्स। मोनोकॉट के पत्ते लंबे होते हैं और इनके जो वेन्स हैं वो सीधी होती हैं। पैरेलल का मतलब होता है सीधी, हमवार। डाइकॉट प्लांट हैव ब्रॉड लीव्स एंड देयर वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क। डाइकॉट के पत्ते जो हैं वो चपटे होते हैं, चौड़े होते हैं और इनकी जो रगें हैं इनके अंदर वो जाल की सूरत में फैली हुई होती हैं। इसके बाद पौधे का इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर। फ्लावर का काम क्या है? ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये तौलीदी निज़ाम को चलाने वाला हिस्सा है पौधे का। दे हैव पार्ट दैट डिवेलप इनटू सीड विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। इस फूल ने आगे जाके एक बीज में तब्दील होना है, बीज ने आगे जाके एक नए पौधे को बनाना है और नए पौधे को तैयार करना है। बीइंग द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट मैनी इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड इट। क्योंकि ये बहुत रंगदार हिस्सा है पौधे का, इसीलिए इसके रंगों की वजह से बहुत सारे हशरात इसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, इसकी तरफ खींचते हैं। दीज इंसेक्ट्स हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। और इन हशरात की वजह से जो बीज इस पौधे पर लगता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, दूर दूर की जगहों पर फैल जाता है। डिस्पर्सल कहते हैं फैलने को। अब हमें कैसे पता चलेगा फूल को देखकर कि ये एक मोनोकॉट का फूल है या डाइकॉट का फूल है? अ मोनोकॉट हैज़ पेटल एंड सेपल्स इन मल्टीपल ऑफ 3। अगर कोई फूल आप देखें जिसके ऊपर पत्तियां 3 के जोड़े में हैं, 3 हैं, 6 हैं, 9 हैं, 12 हैं, 15 हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 हैं, तो आप समझ जाएं कि ये एक मोनोकॉट प्लांट है। अगर कोई ऐसा पौधा है, आपने कोई ऐसा फूल लिया है जिसकी पेटल्स और सेपल मल्टीपल ऑफ 4 हैं या 5 है, यानी कि 4 का जोड़ा है या 5 का जोड़ा है, जैसे इसमें पेटल्स जो हैं 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। इसमें पेटल्स 1 2 3 थी, ठीक है, इसमें 5 हैं। तो अगर इसमें मल्टीपल भी होंगी तो 5 10 15 इस तरह होंगी, या 4 12 8 इस तरह होंगी, यानी मल्टीपल ऑफ 4 होंगी या मल्टीपल ऑफ 5 होंगी। तो इस तरह का जो फूल है जिस पर पेटल्स या सेपल की तादाद मल्टीपल ऑफ 4 या मल्टीपल ऑफ 5 हो, तो वो डाइकॉट का फ्लावर होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सीड। सीड आर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट डिवेलप इनटू अ न्यू प्लांट। सीड पौधे का वो हिस्सा है, बीज पौधे का वो हिस्सा है जिसने आगे जाके एक नया पौधा बनाना है। व्हेन अ सीड जर्मिनेट और बिगिन टू ग्रो, कोटिलीडन में बिकम द फर्स्ट लीफ ऑफ द सीडलिंग। जब किसी भी बीज ने जर्मिनेट करना है, यानी उससे नए पौधे ने बनना है या उसने ग्रो करना है या बीज ने ग्रो करके नया पौधा बनाना है, तो कोटिलीडन यानी इसके जो दाने हैं ये वो पहले ये उस पौधे के सबसे पहले पत्तों में तब्दील होते हैं। यानी जब ये बीज ग्रो करेगा तो ये जो कोटिलीडन है ये ज़मीन से बाहर निकल के एक पत्ते के तौर पर अपना काम करेंगे। इन अ सीड कोटिलीडन स्टोर फूड फॉर द न्यू बेबी प्लांट अंटिल इट इज़ एबल टू मेक इट्स ओन फूड। ये जो कोटिलीडन है किसी भी बीज के अंदर, इसके अंदर नए बनने वाले छोटे से पौधे के लिए खुराक मौजूद होती है, खुराक महफूज होती है। उस वक्त तक ये नन्हे पौधे को खुराक देते हैं कोटिलीडन, जब तक ये नन्हा पौधा अपनी खुद की खुराक तैयार करने के काबिल ना हो जाए। अ मोनोकॉट हैज़ ओनली 1 कोटिलीडन इन इट्स। आपने बीज को देखकर हम फौरन ये बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है, क्योंकि अगर मोनोकॉट है तो उसके बीज के अंदर एक ही दाना होगा, अगर डाइकॉट है तो उसके बीज के अंदर 2 दाने होंगे। एक्टिविटी 1B6, रीड ईच फीचर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई वेदर दिस इज मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट। आप इन फीचर्स को पढ़ रहे हैं और इनको ध्यान से देखें और उसके बाद बताएं कि ये एक मोनोकॉट है या डाइकॉट है। अगर 2 कोटिलीडन है तो डाइकॉट है। नेट लाइक लीफ वेन्स हैं, अगर जाल की तरह फैली हुई रगें हैं पत्ते के अंदर तो ये एक डाइकॉट है। अगर जड़ें फाइबर की तरह फैली हुई हैं, रेशों की तरह फैली हुई हैं तो ये एक मोनोकॉट है। अगर वेस्कुलर बंडल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जाइलम और फ्लोइंग, वो एक गोल दायरे में फैला हुआ है तो ये एक डाइकॉट है। अगर टैप रूट्स हैं, सीधी एक जड़ है और उससे छोटी छोटी जड़ें साथ से निकल रही हैं तो ये एक डाइकॉट है। फ्लावरिंग प्लांट इज मल्टीपल ऑफ 3। फ्लावरिंग पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 3। फूल के जो पत्ते हैं, सेपल हैं या पेटल्स हैं, वो मल्टीपल ऑफ 3 हैं तो ये एक मोनोकॉट है। अगर एक कोटिलीडन है तो मोनोकॉट है। वेस्कुलर बंडल रिंग में मौजूद नहीं है, यानी बिखरा हुआ है, जगह जगह फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, तो ये एक मोनोकॉट है। अगर फ्लावरिंग पार्ट जो है, जो सेपल या पेटल्स हैं, वो मल्टीपल ऑफ 5 हैं तो ये एक डाइकॉट है। अगर पैरेलल वेन्स हैं, यानी कि वेन्स जो रगें हैं वो सीधी सीधी हैं, वेनेशन पैरेलल है, तो ये एक मोनोकॉट है। एक्टिविटी 1B7, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। प्लांट्स के इन पार्ट के 2 कैरेक्टर्स लिखने हैं। रूट्स का काम क्या है? अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। ज़मीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स को जज़्ब करती हैं। उसके अलावा एंकर प्लांट्स बॉडी एंड स्पोर्ट, पौधे को ज़मीन में गाड़े रखती हैं और उसको सीधा खड़ा होने में मदद देती हैं। स्टेम का काम क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट टू स्टैंड, पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद देती हैं। हैव मस्कुलर
है वस्कुलर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट, और इनके अंदर वस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, पानी को और खुराक को। लीव प्रिपेयर फूड, सबसे पहले तो ये खुराक तैयार करते हैं, और उसके अलावा है वेनेशन, और इनके अंदर वेन्स होती हैं, रगें होती हैं, जो कि चीज़ों की तरसील में मदद देती हैं। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, ये पौधे का तौलीदी हिस्सा है। ड्यू टू इट्स कलर इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, इसकी कलर की वजह से, इसके रंगों की वजह से मुख्तलिफ हशरात इस पौधे की तरफ आते हैं। एक्टिविटी 1B8 विजिट अ गार्डन टू स्टडी द प्लांट। एक किसी भी बाग का आपने विजिट करना है जहां आपने पौधे देखने हैं। पॉइंट आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लाइक बिग एंड स्मॉल प्लांट्स एंड दोज विद अ सॉफ्ट स्टेम एंड और अ हार्ड स्टेम। आपने इस बाग में मुख्तलिफ किस्म के पौधों को ऑब्जर्व करना है, देखना है और बताना है कि बड़े पौधे कौन से हैं, छोटे पौधे कौन से हैं, और साथ में आपने ये भी बताना है कि किस पौधे का तना सख्त है और किस पौधे का तना नरम है। Look out for plants growing in unusual places such as between cracks in the ground or on the wall or roof। आपने ये भी देखना है कि कौन से पौधे ऐसे हैं जो आम जगहों पर मौजूद नहीं है। अनयूजुअल ऐसी जगह जो जहाँ पर आमतौर पर पौधे नहीं होते। मिसाल के तौर पर ज़मीन के दरमियान में कोई दरार है या चट्टान में कोई दरार है तो वहाँ कोई पौधा उगा हुआ है, या किसी दीवार के ऊपर कोई पौधा है, या किसी छत के ऊपर कोई पौधा है, जैसे कि आमतौर पर पीपल का दरख्त, पीपल का पौधा छतों पर या दीवारों पर हमें मिलता है। आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड द डिफरेंट प्लांट्स इन योर स्केचबुक, और इन सारे रिकॉर्ड्स को जो आपने पौधों के बारे में ऑब्जर्व किए हैं, यानी कि स्मॉलर प्लांट्स, बिग प्लांट्स, सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स, हार्ड स्टेम वाले प्लांट्स, या अनयूजुअल प्लेसेस पे उगने वाले प्लांट्स, इन सब को आपने अपनी एक स्केचबुक में रिकॉर्ड करना है। एक्टिविटी 1B9 टेक योर स्केचबुक एंड ड्रा सिंपल प्लांट ऑन अ पेज। अपनी स्केचबुक पे आपने एक छोटा सा सादा पौधे को ड्रा करना है और उसको उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को लेबल करना है जिस तरह ये आपको दिखाया गया है। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ इट्स पार्ट, और फिर इसके हर एक फंक्शन के बारे में आपने, और फिर इसके हर एक पार्ट के फंक्शंस को आपने डिस्क्राइब करना है, जिस तरह एक्टिविटी 1B7 में अभी हमने पढ़ा है। वर्क इट आउट में सम क्लूज आर गिवन इन ईच बुक्स, रीड देम केयरफुली एंड गेस द नेम ऑफ दैट वर्टिब्रेट। आपको ये क्लूज दिए गए हैं, आपने पहचानना है कि ये किस वर्टिब्रेट के बारे में बात की गई है। कोल्ड ब्लडेड है, मॉइस्ट स्किन है, ब्रीथ विद लंग्स एंड स्किन एंड लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। पानी और खुश्की दोनों जगह पे मौजूद है, स्किन से और लंग्स से सांस लेते हैं, और कोल्ड ब्लडेड है और स्किन इनकी मॉइस्ट है, तो ये एम्फीबियंस हैं। वो एनिमल्स जो कोल्ड ब्लडेड हैं उनके ऊपर स्केल्स भी मौजूद हैं, वो अपने गिल्स से, गलफड़ों से सांस लेते हैं और पानी में अड्डे देती हैं, तो ये फिशेस हैं। वो वर्टिब्रेट्स जो वार्म ब्लडेड हैं उनके जिस्म के ऊपर बाल भी मौजूद हैं, लंग्स के ज़रिए सांस यानी फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं और अपने बच्चों को पैदा करते हैं, तो ये मैमल्स हैं। वो वर्टिब्रेट्स जो कोल्ड ब्लडेड हैं उनकी स्किन के ऊपर स्केल्स भी हैं और वो लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं और उनके ऊपर 4 टांगें होती हैं या कोई टांग नहीं होती, तो ये रेप्टाइल्स हैं। वो वर्टिब्रेट्स जो वार्म ब्लडेड हैं और उनके ऊपर बाल, उनके ऊपर पर मौजूद हैं और वो लंग्स यानी फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं और उनकी जो हड्डियां हैं वो खोखली हैं, तो ये बर्ड्स हैं। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व्ड एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।